द्रोणाचार्य कर्ण रघुबर विमल जस जोदाय कुचार बुद्धिहीन तनु जानि कृष्ण रूप बल बुद्धि विद्या देव जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीपति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलता अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगे कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मंज जिने हो साजे शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करी प्रभु चरित्र सुनबे कुरसिया राम लखन सीता मन बसिया सुषमा रूप दसिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरिया सहारे रामचंद्र का काज सब लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबर दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे उतना अगना बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कृपा करो सदगुरु की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छुट्टे बंदी मासुक होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सीत साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सदैव सो स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरु भगवान की जय उमापत महादेव की जय नमः पार्वती पतय हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 पिंगलेश्वर महादेव हर हर हे हरि हे राम श्री राम हे हरि हे कृष्ण हे मुरारी हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे राम वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारारूप हरे महामोहतम पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 21/12/21 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज लुणंग देव जी का दिन और मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज का भी दिन। इसके साथ साथ मैं सबको जो कहता हूँ मंगल मूर्ति मना मंगल मूर्ति सदगुरु कुलगुरु संत महात्माएं महापुरुष हैं, इन सबको मंगल मूर्ति कहा जाता है। इस मंगल मूर्तियों को स्मरण करें। आज मंगलवार के दिन विशेष में हमारे मातंग देव लुणंग देव मोनंद देव लखनई माँ और शेख देव ये भी मंगल मूर्ति है। आज का मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा मातंग पुराण में ज्ञान की गंगा शुरू करे। इससे पूर्व ओम श्री जंस निर्वाण साहेब सदगुरु बाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू सदगुरु हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू सदगुरु धनजीराम बापू ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री मालसी डाडा और इनके साथ हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों महंतों और जिज्ञासुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन और मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ हरिओम ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब जय सिया राम। इसके साथ हमारे मेसुरी मेघवार समाज के भाई बहनों पूज्य धनी मातंग देव लखनई मार लुणंग देव को चारे धामों और हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम। आज के दिन
मंगल मूर्तियों को स्मरण करके स्मृति में लाके कल का मानवता सत्संग को मातंग पुराण का विषय जो चल रहा है उसमें आगे लेंगे। कल आपको बताया गया कि मातंग देव के घर लखनई माँ और शेखडे माँ के घर 2 बेटे ने जन्म लिया और 4 बेटियों ने जन्म लिए। शेखडे माँ से मोनंद देव ने जन्म लिया। लखनई माँ से लुणंग देव जन्म लिए जो गणेश जी महाराज के अवतार थे। और 4 बेटियां लखनई देवी माँ के कुख से जन्म लिए। ऐसे मातंग देव 2 पत्नियां और बेटियां और बेटे सब मिलके मातंग देव जी के 9 जनों का परिवार बना। लुणंग देव मोड़ंग देव थोड़े बड़े हुए 14-15 साल के। मातंग देव जी ने बुला के ऐसा बोले थे कि अपने तीनों के अवतार मैसूरी मेघवार समाज को 50 जाति को उन्नति कल्याण और उद्धार करने के लिए ज्ञान बोध ज्ञान वाणी वेदों की वाणी और धार्मिक और सत्कर्म करने के लिए अपन को पथ पे जाना है, वो मार्ग को आगे बढ़ाना है। इसलिए हे बेटों आप मेरे साथ चले, संग चले। सब तीनों महापुरुष चलते हैं, ज्ञान की सरिता बहाते रहते हैं। मेघवार समाज में ज्यादातर ऐसे कच्छ, हालार, राजस्थान, भोइलवाड़, गुजरात ये सब जगह घूमते घूमते सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पे गए थे। सिंध की सिंधु भूमि पे वहां मोणंग देव ने अपने पिताश्री से छुट्टी रजामंदी मांगी थी, विदाई मांगी कि हे पिताश्री मेरा आपके साथ कार्य और समय पूरा हुआ, यहां तक था, इसलिए हे पिताश्री आप मुझे विदाई दें। तब मातंग देव ने बहुत दुखी होके उन्हें विदाई दी थी, विदाई ली। और मोनंद देव धरती में समा गए, माता जी को धरती स्तुति करके धरती में समा गए। तो यहाँ तक की बात कल रखी थी और आज के सत्संग की बात आगे बढ़ाएंगे। आज मना उसके बाद मंडड़ा गांव गए थे लुणंग देव और मातंग देव जी। वहां लखनई माँ को, आनंद सूर्या को, सबको बताए ऐसी ऐसी घटना मोड़ंग देव की बन गई। मंडड़ा गांव वापस आए थे, वहां तक की बात कल थी। और मैंने बोला भी था कि आज का विषय सब्जेक्ट नरवेद यज्ञ का है। इस नरवेद यज्ञ को आगे लेंगे। मातंग पुराण की ज्ञान की गंगा में आप और मैं स्नान कर रहे हैं। देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, अरे ये भाइयों बहनों की बात याद आ ही जाती है। ये जो हमारे गुजरात का बड़ा नेता दिल्ली में बन के बैठा है, वो बड़ी गादी पे, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। बड़ी दाढ़ी बढ़ाता है ने, अभी तो चंदन का ने लेप लगाता है, भस्म का पता नहीं, खुद को महात्मा समझता है या बाबा बनेगा पता नहीं। अभी आज इनके हो गए इसके, क्योंकि ये लोग कभी चुनाव जो आते हैं इलेक्शन, ये लोग कभी सीधी तरह से नहीं जीतते। इनके जो होते हैं वो किसी को दबाव से, किसी को पैसों से, किसी को लालच में लेके
रुश्वत दे के भी वोटों को खरीद लेते, आदमी लोग को खरीद लेते। और आज मैंने सुना है पंचायतों का आज कुछ रिजल्ट है, माना उसका फैसला होने वाला है। जो होगा उससे कोई लेना देना नहीं राजनीति में। पर मैं फिर से सरपंच जो बने आज के दिन, जो जीत जाए, फिर से मैं विनती करूंगा कि हमारे गांव में ज्यादातर किसानों की फरियादों को सुनी जाए। गांव के जो समाज के जो भी कुछ काम हो गांव में, पानी का हो, लाइटें हो, बिजलियां, गटर लाने का जो हो, या तो शौचालय बनाने का हो, जो भी कार्य हो गांव के, गामड़ाओं के, आप उनकी सेवा करें। मेवा खाने का कोई भी इच्छा न रखें और सेवा करें सच्चे दिल मन से। जो सरकार ग्रांट आपको काम करने, सेवा करने के लिए दिए, उसको इसी में कार्य में खर्च करें और वापरें। ऐसी में आशा भी रखता हूं और आप लोग को विनती भी करता हूं। हे सरपंच श्रीओ और श्रीमती श्रीओ सरपंच, सब ध्यान दे। तो ये जो मन की बातें करता रहता है और अपनी स्पीच और भाषण में बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता भाइयों बहनों। मैं मेरी अपनी, मेरी छट्टा, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी एक स्वभाव से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, मातंग पुराण में आज जो विषय है नर वेद यज्ञ का, अब वो समय होगा, अभी भी बलियां कहीं बकरों की दी जाती है, पशुओं की दी जाती है, बहुत से राज्यों में है। हमारे ज्यादातर कच्छ में तो कम हो गई है। अब गुजरात का मैं नहीं कह सकता, पर हमारे कच्छ में ज्यादातर कम हो गई। और भी देश में बलियां तो दी जा रही है भाई। तो ये बात एक नरवेद यज्ञ की है। मरे हुए मानव को जिंदा करना, उसको नरवेद यज्ञ कहते हैं। अब आगे देखेंगे, सुने कि भाई मातंग देव ने ऐसा क्या चमत्कार किया, क्या करिश्मा दिखा है कि मरे हुए नर मना मानव को, मरे हुए को कैसे जिंदा किए, उसको बोलते हैं नरवेद यज्ञ। ये सब आज के विषय में आएगी। आज के विषय को अपन शुरू करें और नरवेद यज्ञ का अपन पाठ करें, सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, आगे बढ़े। इसमें आज के दिन देखो भाई, क्षमा कीजिएगा, आपको ये लगे कि बार बार क्या ये करता रहता है जुल्फों को। नहीं, मैं बालों को या उसको कोई नहीं संवारता हूँ। यहाँ खेतीबाड़ी है ना भाइयों, तो यहाँ ज्यादातर मक्खियां है। शाम को मच्छर, जीव जंतु भी होते हैं, उड़ते रहते हैं। वाड़ी है ना भाई, फार्म है, खुला है, जंगल है, जंगल के बीच में हमारी वाड़ी है और बाजू में डैम, पानी भरा हुआ है। तो मक्खियां थोड़ी हैरान करती है, इसलिए मक्खियां है। और कुछ आप ये मत समझना बार बार ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्या करे भाइयों। अब मैं क्या बोलते हैं, मच्छरदानी या बांध के वो करूं तो कितना अच्छा लगे, अब कितना शोभा दे, बोलो आप। वो मैंने सोचा, पर ये सवाल ही नहीं। तो जो है आप ये समझ जाना कि मक्खियां है। अब जीव जंतुओं को कौन करे, कौन बोले। ऐसा भी नहीं कि यहाँ गंदगी है, बिल्कुल स्वच्छ है आजू बाजू सब। पर वाड़ी फार्म की जगह है ना भाइयों, खुला है। ये पेड़ पौधे, ये फसलें खड़ी है, ये पानी डैम भरा पड़ा है, सब वाड़ी पे होता है भाई। तो क्षमा करें अगर आपको कोई डिस्टर्ब होता हो तो। और आप ये वीडियो में देखते भी होंगे कि मक्खियां उड़ती रहती है। तो ऐसे
सिंध में से वापस आए मंडड़ा गांव, मंडड़ा में, अब मंडला गांव में थोड़े दिन एक मोहन देव का शौक प्रकट करने के लिए वहां मातंग देव रुके थे। और ऐसे थोड़ा समय, महीने कुछ जाने के बाद मातंग देव ने मातंग देव ने सोचा कि अब ये मेघवार समाज में मंडड़ा गांव में, गोइलवाड़ में, कच्छ, हालार, सिंध, पाकिस्तान में बहुत सा मैस धर्म का प्रचार हुआ और मेघवार समाज में धर्म की जोत बहुत ही जगह थी। ज्ञान की गंगा में मैंने पूरा स्नान करवाया, ज्ञान बोध दिए, ज्ञान वाणी दिए, वेद वाणी समझाए, पूजा विधि, धार्मिक विधि, आराध सब मैंने बहुत ये समाज को, और ये मैं सिर्फ एक बार समाज को नहीं सिर्फ भाइयों, मैंने और भी समाज को, और भी धर्म वालों को मैंने ये ज्ञान कथन किए, ये सत्य मार्ग दिखाए, तो बहुत हुआ। ऐसा जब मातंग देव ने ऐसा सब प्रचार और प्रसार किए, ज्ञान का, धर्म का, आराध का, पूजा विधि, धार्मिक विधियों का, सत्कर्म का, तो मातंग देव के नाम ने और मंडला गांव से दूर दूर आसपास बहुत पूरे आसपास राज्यों में फैलने लगी, पूरे राज्यों में, गुजरात, गोइलवाड़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हालार, कच्छ और सिंध तक नाम ना फैली हुई है मातंग देव की। ऐसे और भी समाज के संत, महंत, ऋषि, मुनि, साधु सब आकर्षित हुए थे। और भी समाज, मैसरी मेघवार समाज सिर्फ, और भी समाज वाले लोगों ने, धर्म वालों ने, मना इस्लाम धर्म के भी थे, मुस्लिम, ये जमील शाह पीर, पट्टो पीर, ये सब ऐसे सब धर्म और समाज के धनी मातंग देव को मानते थे और कुछ तो शिष्य बन गए थे। जैसे ये गोयल, पुंसी गोयल, भीमडे चावड़ा सब क्षत्रिय थे, मुसलमान थे, ये बहुत से डाडा के सेवक बन गए थे। अब सब और उसको पूजने लगे थे, डाडा को पूजा करने लगे थे। डाडा सोच रहे थे कि ज्ञान की वाणी बहुत सर्व सरिता बहाई, अब मैं बहुत समय आ गया है कि मैं बारमती तीर्थ का पाठ करूं, उसको उत्पन्न करूं। बारमती तीर्थ मैंने जो पहले बोला है, मैसूरी में एक बार समाज के उत्त धार्मिक और पूजा क्रिया या आराध बोलते हैं, वो है बारमती तीर्थ, जो सृष्टि की रचना में जब पृथ्वी को 12 पुरुष ने जब उठाए थे और देव ने 10वें अवतार में जब बारमती तीर्थ का पाठ किया था, अब यहां भी मातंग देव, पूज्य मातंग देव ने सोचा कि यहां भी मैं एक बारमती तीर्थ का पाठ करूं और उसको उत्पन्न करूं। मैसूरी में एक बार समाज को तो खुद का धार्मिक कार्य में करूंगा ही, पर और समाज के संतों को, समाजों को इसमें लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मेघवारों को ही कह रहा हूं, नहीं, हर एक धर्म, माफ कीजिए, धर्म और समाज के लोग आके ये धार्मिक क्रिया जो है बारमती तीर्थ, उसे सब आ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, सबका कल्याण हो, उद्धार हो, सुधार हो,
अलख देव के ज्योत की दर्शन से सबका कल्याण हो, ऐसा मातंग देव सोच भी रहे थे। इसलिए मातंग देव ने बारमती तीर्थ की एक स्थापना करने के लिए लोणंग देव, लखनाई माँ, शेख देवी माँ, आनंद सुड़िया, हांसल देवी और महेश्वरी मेघवार समाज के समस्त लोगों को, समाज वालों को खबर की और बोले, सबको बुला, मुझे इस कोरम्बा डूंगर के ऊपर बारमती तीर्थ का पाठ करना है, स्थापना करना है, ऐसा। और मैस पंथ की स्थापना, रचना करनी है और वहां एक में नए समाज की रचना, माना मैं मैस पंथ के नाम की रचना करूंगा। इस संप्रदाय में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इसमें छूट है आने की, पर रजामंदी होगी, सब मानव लाभ ले सकेंगे, सब एक ही हो, एकता बनी रहे। इसलिए एक मूल, एक ये मेरे विचार हैं, सोच है। ये जो पंथ है भाइयों बहनों, सत्य के आधार पर है और सत्यता में अलख देव तो है, यही समाये हुए उसके आधार है, अलख देव का ही अंश और ये अलख देव का ही वास होता है इसमें, ऐसा मातंग देव बोल रहे हैं। और ये जो बारमती तीर्थ का मैं जो पाठ करूंगा उसमें ये अलख देव का पाठ माना जाएगा। इस तिथि के आधार पे आपको मैं बता दूं, मातंग देव बोले कि पहले पहले जो सतयुग था तभी इस बारमती के सत्य के आधार पे मैंने हस्ती मना हाथी को जीवन किए, सजीवन किया था, तूरी गाय गौ माता को सजीवन किया था, और अब इस चौथे युग में मैं नरवेद यज्ञ करके इस बारमती में इस तीर्थ पाठ पे अलख के आधार पे जो ये पाठ रखा जाएगा उसमें मैं नरवेद यज्ञ करूंगा और इसमें मरे हुए मानव को सजीवन करूंगा, जैसे हाथी को किया, गाय को किया, ऐसे ही मैं नरवेद यज्ञ करूंगा, ऐसे डाडा बोल रहे हैं। ऐसा सुन के मातंग देव के वचन सब खुश हुए, आनंदित हुए कि एक बड़े से बड़ी धार्मिक क्रिया बारमती तीर्थ का पाठ किया जाएगा। बहुत खुश हुए। तो हे देव आप जल्दी से जल्दी करो, सबकी उत्कंठा बढ़ने लगी कि देव जल्दी करो। तब मातंग देव बोले, ये एक तिथि बता रहे हैं, मतलब उसका तारीख समय, ये जो नरवेद यज्ञ वैशाख मास मना महीने के अखात्रीज पवित्र दिन, अखात्रीज के दिन कोडम्बा पहाड़ के ऊपर एक रचना की जाएगी, स्थापना की जाएगी और सब समाज धर्म के लोगों को, महेश्वरी मेघवारों को तो विशेष, सब राज्यों में ये निमंत्रित किया जाएगा, संदेशा भेजा जाएगा। वाइक, हम लोग वाइक बोलते हैं, वाइक भेजा जाएगा
तो घी यज्ञ का वायक देखो, अभी तो अपन ये सब बारमती तीर्थ का पाठ रखेंगे, तैयारियां करेंगे, उसको थोड़ा अभी समय है, तो अभी से वायक भेजेंगे, संदेशा, निमंत्रण, तो सब आना चालू हो जाएंगे। तो मातंग देव जी ने सब बैठे हैं, उसमें से एक गाभरावाड़ा, इसका नाम गाभरावाड़ा था, मेघवार समाज का गाभरेवाड़े को देव ने बोला, हे गाभरावाड़ा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, तुझे एक एक पुण्य, एक धर्म का काम तुझे मैं सौंपता हूं, एक सेवा का। और तूने अब सुना, फिर भी सुन कि इस कोरम्बा डूंगर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर नर वेद यज्ञ का, बारमती तीर्थ का एक आयोजन किया जाता है, एक धार्मिक कार्यक्रम। इसका जो वायक है, संदेशा, आमंत्रण, निमंत्रण सबको देने के लिए, हे गाभरावाड़ा, मैं तुझे नियुक्त करता हूं, तुझे पास करता हूं, तो तुझे ये सब वायक पहुंचाने हैं। तब गाभरावाड़ा तुरंत खड़ा होके बोला, हे देव, हे धनी मातंग देव, आपकी आज्ञा को कौन टाल सकता है, हुक्म कीजिए प्रभु, हे देव, आप तो मेरे भी तारणहार हो। ऐसे गाभरावाड़ा ने बोला। गाभरावाड़ा तैयार हो गया जाने के लिए, और ऐसे गाभरावाड़ा ने तैयारी कर ली। गाभरावाड़ा यहाँ से वायक संदेशा देने के लिए बारमती तीर्थ नर वेद यज्ञ का आमंत्रण देने निकला है। तब दादा ने बोले भी थे, मातंग देव ने, कि यहाँ ये मुनिवर, ऋषि, संत, पीर, ओलिया, दातार सबके पास जाना है। कौन? जमील सा दातार, पट्ठा पीर, पाटणपति भीमदेव चावड़ा, पुंसी गोइल, पाटणपति भीमदेव चावड़ा, पुंसी गोइल, नागोदर टांक, वो दो जो वीर सूरवीर थे, साहू और आथण दोनों भाई, उन्नड़, सदगुरु, शाम, बाढ़, धार, धेड़न, राजो रतन, रतन, लाल, परलाल, भलो रोसिया, रोसियो, लोहियो, भोइयो मना भोइया, एड़िया और कनर, इन सबको खास आमंत्रित करना, हे गाभरावाड़ा, तू भूलना नहीं। और इनके साथ साथ सारंदार भट्ट, सुरखंड स्वामी, नूर नागरो, ये क्या तारण रोला, रोला रोला मना रोला, रोला जाती में रोलो वगैरह, और उसके उपरांत तदुपरांत साधु और संतों, मुनिवरों, सुनिवरों और सर्व लोगों को भी, सर्व समाज के, सर्व धर्म के सब भाई बहनों को, गत गोरों को, हमारे में गत गोर बोलते हैं समाज को, गत गोरों, जैसे कि मैं पहले बोलता हूँ गत गोरों को धर्माचार, ऐसे समाज को, समस्त समाज को बोलते हैं गत गोरों। तो ये सब को ये गाभरावाड़ा तुम आमंत्रित तो जरूर करना, बहुत बड़ी तादाद में ये यज्ञ करना है। और सबको ये विशेष बोलना कि नरवेद यज्ञ का एक यज्ञ होने वाला है। अलख देव के नाम का आधार पे एक पाठ बारमती तीर्थ होने वाला है। आप अलख देव के ज्योत के दर्शन करने जरूर पधारे, ऐसा गाभरावाड़ा खास बोलना।
गाबरावाड़ा घूमते फिरते सब संत महंत पीर फकीर दातार सब लोग को वाक्य देता था, निमंत्रण देता था, बोलता था जरूर आना है, जरूर पधारिएगा इस नरवेद यज्ञ में। ऐसे गाबरावाड़ा सबको आमंत्रित करने निकल गया, सबको बोलता रहता है, वाक्य देता रहता है। अब इस बाजू पूज्य मातंग देव नर वेद यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अलख के आधार पे पार्वती तीर्थ का पाठ की तैयारी कर रहे हैं। जो सब साधु संत महंत और सब नामी अनामी जो भी आएंगे पधारेंगे, जिनको जिनको आमंत्रण भेजे गए हैं सब आएंगे और उनकी सत्कार मान सम्मान के लिए, आदर स्वागत के लिए तैयारियां भी होने लगी। जैसे जैसे दिन नजीक आते गए, गाबरावाड़ा सबको बोलता गया, संदेशा देता गया और तुरंत जो दूर के थे निकल पड़े आने के लिए। मंडड़ा गांव की तरफ एक मानव मेदिनी उमटने लगी, चलने लगे, आने लगे। धीरे 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 सब मंडड़ा गांव आनंद सूड़िया, हंसल माँ और मातंग देव के पास आने लगे, पधारने लगे। सबको हर रोज कोई न कोई 1 2 3 4 10 एक साथ भी आने लगे। सब ने सबको आगता स्वागत मान सम्मान देके भले पधारिया हमारे आंगन पधारो। सब आए। मंडड़ा गांव और बराबर मंडड़ा गांव में बराबर चैत्र महीना के अमावस के दिन मंडड़ा गांव से जब सब आ गए, तब की बात है, तैयारी हो गई। सब मंडड़ा गांव में इकट्ठे हो गए। एक मेला सा लग गया, बड़ा मेला सा, एक धार्मिक मेला, एक धार्मिक वातावरण खड़ा हो गया था। भाइयों, चैत्र मास के महीने में अमावस के दिन मंडड़ा गांव से मातंग देव ने 900 यात्रियों के संग मना, एक जिसको साथ में सब इकट्ठे होते उसके संग बोलते हैं। संग मना संग और संग चलने लगे, सबको एक लेके साथ में एक संग समूह का, सबको समूह का संग बना के पूज्य मातंग देव, माताएं, आनंद सूड़िया और जो भी सब जो या आए थे मेहमान, सब साथ में चले। ऐसे डाडा 900 यात्रियों को पथ यात्रा मना पैदल यात्रा करने लगे। मंडला गांव से थोड़े दूर एक कोरम्बा डूंगर था, वहां पहाड़। चलते 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 दूसरे दिन एकम के दिन कोरम्बा डूंगर की तड़ेटी में, मना नीचे के तड़ेटी पहाड़ के नीचे, वहां आके सब रुके। वहां झांझर वाव थी। वहां वो झांझर वाव में पानी हमेशा रहता था, हर एक समय। कितने भी दुष्काल पड़ते हो तो भी झांझर वाव में पानी खूटता नहीं, कम नहीं होता उस झांझर वाव। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये झांझर वाव वो है
जब आनंद सूर्या कठियारा बन के कठियारा मना लकड़ी लेने जंगल में गए थे और लौटे थे। आपको पहले ये विषय आ चुका है, बात मैं बता दूं, फिर भी याद दिला दूं कि तब जो झांझर पायल के आवाज जो ये वाव मना कुएं में से आ रही थी, एक बच्ची जो मिली थी, वो जो बच्ची लड़की ये लखनी देवी माँ थी। जो लखनी देवी माँ जहां से मिले थे बचपन में बच्चे के रूप में, यही झांझर वाव है। वो झांझर वाव के पास आसपास सब आके बैठे और रुके, रात वासा वहां करने लगे। सब ने झांझर वाव के भी दर्शन किए, माँ भी किए, माँ खुद थी साथ में, तो भी सब वहीं रहते थे, रुके 2 दिन, 1-2 दिन निकाले, स्नान पानी ये वो आराध सब सत्संग। वहां पर 2 दिन तक ज्ञान, धर्म का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ज्ञान की गंगा सरवाणी और वेदवाणियों, ऐसे ज्ञान की गोष्ठी सत्संग होने लगे। भजन कीर्तन संतवाणियां सब होने लगी। और तभी वहां भजन गाते थे, ऐसे आनंद ही आनंद, आनंद आनंद। भजन वाणी, संत वाणी, मातंग देव को जो धर्म गुरु या सदगुरु मानते थे, और उधर संतवाणी में एक भजन भी गाते थे। तो वहां जो मेघवार समाज भी थी साथ में, मेघवार खास तो मेघवार समाज के लिए थी, तो वहां भी उन्हें उसमें भगत थे। जो मातंग देव को भगवान का रूप अवतार तो मानते ही थे, पर सदगुरु मानते थे। इसमें बहुत से लोग के सदगुरु थे मातंग देव, इसलिए सदगुरु की वाणी भजन भी गाए थे वहां। सदगुरु चरणों मारे कायम दिवाड़े, कदिए न देखी मैं तो रात अंधारी। संतो न चरणों मारे कायम दिवाड़े, कदिए न बाड़ी हमने रेनो अंधारी। फटक फटक रे में जोने पुड़ा रे पड़ाका, बाबक बाबक भड़के पाड़ाया आनंद पारी। सदगुरु चरणों मारे रोज रे दिवाड़े, तन कार गोड़ा ने मन कर डारो, धन के चकरी ब्रह्म यगम निजारे। गुरु जी ना चरण मारे रोज रे दिवाड़े, खूब रे खेल खेलन खूब आनंद उड़ाया, निजानंद पाया दिसे अखंड आयो जारी। सदगुरु चरण मारे नित्य रे देवाड़े, रंग बार रेन मामे दीप रे
दीपक जलाया, कहे बापा बड़देव विधि में तो गगन मां दिवाड़ी, सदगुरु चरण मारे रोज रे दिवाड़े, कादिए ना देखी में तो रैन अंधारी, सदगुरु चरण मारे रोज दिवाड़े। जय जय जय, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ऐसे भजन वाणी, संत वाणी, ज्ञान कथन 2 दिन तक होने लगे और मेघवारों के भगत समाज के वो भी भजन वाणी जो आपको अभी पद सुना है वो भजन गाए। और ऐसे दूसरे दिन मना दूसरी रात को, शाम को, दिन ढलने के बाद मातंग देव जी ने सबको चंद्र द्विज, चंद्र बीज के दर्शन, चंद्र के, चांद के दर्शन करवाए। मना द्विज हो गई, बीज हो गई। सबने चंद्र नारायण के दर्शन किए और दूसरे दिन मना त्रीज का दिन सबने झांझर वाव में जल में स्नान किए और झांझर वाव में स्नान किए। क्षमा कीजिएगा। हरिओम, क्षमा कीजिएगा। गंगा स्नान करके सब लोग झांझरवाव को, एक झांझरवाव में माँ लक्ष्मी देवी मिले थे, इसलिए इसका आप एक गंगा नदी का प्रवाह समझो। जैसे शत्रुंजी नदी में माता जी सेखड़े मिली थी वो कठियारे को, ऐसे ये जो जहां भी ये माताएं जननी, जो जगत जननी माँ बच्ची के रूप में मिली हो भाइयों, वहां तो गंगा यमुना सरस्वती सब नदियां होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो सबने झांझरवाव में स्नान किया। आराध पूजा, आराध मना हम एक आराधी बोलते हैं। जो आराध मना जैसे अपन पूजा विधि करते हैं, जो ऐसे प्रार्थना करते हैं या ध्यान साधना लगाते हैं, जो भी जो दूसरे के किए जाते हैं, तो आराध हमारे में विशेष आराध को जोर दिया जाता है। और ऐसे आराध पूजा विधि किए और फिर सब कोरंबा डूंगर के ऊपर प्रयाण करने लगे, चलने लगे। धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगे। आगे पूज्य धनी मातंग देव, सेखडे मां, लखणी देवी, लोणंग देव, आनंद सुड़िया, हासल देवी और पीछे सब मेघवार, मैश्री मेघवार समाज, भीमदेव चावड़ा, नागोदर टांक और भी बहुत से ओलिया, पीर, फकीर, संत, मंत और भी समाज के सब ज्यादा तादाद में समूह में संघ ऊपर चढ़ रहा है। कोरंबा डूंगर के ऊपर चढ़ने लगे। अलख देव का स्मरण किए, मातंग देव का स्मरण किए। मातंग देव ने अलख देव का स्मरण करते थे। सब लोग अलख देव का स्मरण और धनी मातंग देव का स्मरण करते थे और जय जयकार बुलाते थे। बोलिए
धनी मातंग देव की जय, पूज्य लुणंग देव की जय, शेखडे माँ की जय, लखनी देवी माँ की जय। ऐसा बोलते 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 स्मरण करते चढ़ने लगे पहाड़ पे। ऊपर सब चढ़ के जब बिठाए सबको, और फिर सबका मना थोड़े से नीचे थे थोड़े ऊपर, तब मातंग देव ने सबको रोक के रखा। फिर सामैया, सामैया मना शोभा यात्रा जिसको अपन बोलते हैं, जैसे रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा करके सम्मान किए। मातंग देव ने खुद सबके, मातंग देव का परिवार मिलके, सब हंसल देवी, आनंद सूर्य मिलके, सब जो और भी समाज के संत महात्मा भक्त और समाज के सब समाज के लोग को सम्मान किया, आदर सत्कार किए, बिलाए, उठाए, सबको बिठाए। 900 कोड़ी बोलते हैं। अब 900 करोड़ थे या 900 कोड़ी, 900 थे, वो जो भी एक अच्छी में लिखा गया है भाइयों, तो 900 तो आप एक मान के चलो। कोरम्बा डूंगर पे पहुंचे पहाड़ पे, तब अखा तीज का दिन था, एक पवित्र दिन, तीज का दिन। अखा तीज के दिन वहां पहुंचे और तब भगवान बोले मातंग देव के, मैं यहाँ पे इस जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, वहां में बारमती तीर्थ, जो महान एक तीर्थ पाठ कहा जाता है, अलखदेव के एक आधार पे मैं अलखदेव का पाठ बारमती का तीर्थ इस स्थान पे करूंगा, कारुम्बा डूंगर के, कोडम्बा डूंगर के ऊपर। इसलिए मैं स्थापना ये करूंगा। और अब इसके बारमती के एक तीर्थ के एक अलखदेव के आश्रय पे मैं नरवेद यज्ञ यहां भी करूं, यही करूंगा, ये स्थान है। ऐसा मातंग देव बोल रहे हैं। एक बात समझ लो भाइयों, कि नरवेद यज्ञ मना आदमी मरे हुए को जिंदा करना, ये कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शास्त्रों में ऐसा हुआ हो या बोला गया हो। ये जैसे देवताओं या देवियों ये करते हैं, वो अपनी चमत्कार से करते थे, है करते हैं, एक है पुराणों में शास्त्रों में लिखा है, आप लोग सीरियलें भी देखते होंगे। पर यहाँ तो खुद धनी मातंग देव ये नरवेदन यज्ञ कर रहे हैं भाइयों। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। एक 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 मृत्यु, एक मरे हुए को जिंदा करना, ये कोई, वो भी कल युग में, ये चौथे युग में, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई। ऐसे नरवेद यज्ञ का एक तैयारी मातंग देव कर रहे हैं इस कोरम्बा डूंगर के ऊपर। तब इस कोरम्बा डूंगर जिसको बोला जाता था कोडुम्बा या कोरम्बा, अब इसको मैं आज से मैं कारुम्बा डूंगर, कच्छी में अभी उनको कारुम्बा डूंगर के, तो हमारे मैसूरी मेघवार समाज के धर्म गुरु और मातंग देवों का मुख्य मेन ये यात्रा तीर्थ स्थल बन गया है। अभी भी पालीताना के पास में एक कारुम्बा डूंगर है, वहां पे हमारे जहाँ ये मातंग देव जो सब ये जो आप अभी सुन रहे हो, ये सब विधियां की है, पूजा विधि, धार्मिक विधि, ये यज्ञ सब वहां किए गए हैं। वहीं पे मातंग देव और शेखदेव देवी की चोरी भी हुई, हस्तमेलाप, शादी हुई है, विवाह हुए, ये सब इतना महिमावंत है कारुम्बा डूंगर। तो ये मैं यहां करूंगा। तो और दूसरा आप सुनो भाइयों बहनों, कि मैं यहाँ मैस संप्रदाय, ये मैसूरी मेघवार समाज को मैं आज से नाम देता हूं, ये मैस संप्रदाय कहा जाएगा। मैस संप्रदाय मना, वैसे शंकर भगवान महादेव सबके हैं, मैस मना महादेव, पर विशेष में मेरी मैसूरी मेघवार समाज को पछात जाति जो मेरे साथ आए, जिसके कल्याण के लिए मैं आया हूं, अवतार धरा हूं,
इस समाज को आज से मैस संप्रदाय के समाज कही जाएगी। वो स्थापना करता हूं मैं मैस संप्रदाय की। और मैसूरी मेघवार समाज को मैं खास ये भेंट देता हूं, ऐसे बोले। बारमती तीर्थ पाठ का और ये जो चैत्र में मना वैशाख में महीने की जो अमावस की जो त्रीज आती है वो चौथ का, दूसरे दिन चौथ आती है वो ये हमारे मातंग देव धनी मातंग देव की जो उसको जन्मदिन भी मनाया जाता है या कुछ ऐसी चौथ माह होती है जो बड़ी महिमावंत है, उसको मैं आज से ये समाज मैसूरी मेघवार समाज को मैं यहाँ का पूजा विधि धार्मिक विधि की शुरुआत करने की मैं एक मार्ग और रास्ता दिखा रहा हूं और मैं इन्हें ये सब बता रहा हूं, ये सब ध्यान दे। जैसे मैंने पहले बोला कि हाथी को मैंने सतयुग में सजीवन किया, तब 5 करोड़ जीवों को मैंने मुक्ति दिलाई थी। त्रेता युग में मैंने घोड़ी को सजीवन किया, 7 करोड़ों को जीवों को मैंने सजीवन किए थे, मुक्ति दिलाई थी मना। और द्वापर युग में मैं कवली गाय को गौ माता को सजीवन किए, तब मैंने 9 करोड़ों को जीवों को मुक्ति दिलाई थी। और अब इस कल युग में, ये चौथे युग में, कल युग में, तब कल युग तब से मंडान हुआ है। और धनी मातंग देव 10वां अवतार धर के, कल की अवतार धर के मैसूरी मेघवार समाज पश्चात जाति जिसको आप लोग शूद्र बोलते हो, शूद्रों को ये बारमती तीर्थ का पाठ का, ज्ञान वाणियों का, वेद वाणियों का बोध देने के लिए डरा उतरे हैं और अब कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अब मैं कल युग में ये बारमती तीर्थ का पाठ करूंगा, अलख देव के नाम पर, उसके आधार पर अलख देव की ज्योत रखूंगा। इस बारमती पाठ पे अलख देव की ज्योत के हे भाइयों बहनों आप सब दर्शन करना और धन्य होना, ऐसे। और इसमें मैं नरवेद यज्ञ करके इसमें मैं मानव को, मरे हुए मानव को सजीवन करूंगा और आप सबको एक मोक्ष की मुक्ति मना आप लोग जीते जी मुक्त और मोक्ष पालोगे, ऐसे। बहुत बोलते हैं कि भी बहुत लोग मरने के बाद मोक्ष और मुक्ति मिलती है। देव बोले कि मैं तो जीते जीते आपको ही इस जंजालों में से छोड़ के इतना ज्ञान वेद और बारमती तीर्थ और अलख देव के ज्योत का दर्शन करा के आपको इस जंजालों में से मुक्ति दिलाऊंगा। अलख देव की आप ज्योत का दर्शन करें, बारमती तीर्थ। अब इसमें मैसर देव, मेरे महादेव के स्थान के लिए मातंग देव ने एक स्थान, एक जगह नक्की किए और दूसरे देवों के लिए कुंवर बनाए। लखनी देवी माँ को बोले अपना अब तैयारी हो रही है, बारमती तीर्थ की पाठ की तैयारी हो रही है। लखनी देवी माँ को बोले गौ माता का गोबर लाओ और गुरी दिए, एक गुरी देते हैं हमारे में, ये हमारी धार्मिक विधि है। अभी हमारे मैसूरी मेघवार समाज और हमारे धर्म गुरु मातंग देव, हमारे महाराज जो होते ब्राह्मण हमारे, उनके द्वारा ये सब गुरी दिए। और बारमती तीर्थ की विधि की, पूजा विधि की जहाँ स्थल नक्की किए थे जगह, उधर माता जी ने
गौ माता के गोबर का लेप किया, ऐसे ऐसे गोल बना के ऐसे करते हैं लेप, हम छाण बोलते हैं, छाणा, तो गोबर, गोबर का लेप किए माता जी ने, और ऐसे ही पाट लगाए, मन आसन बोलते हैं, हम लोटा बोलते हैं। मातंग देव जी ये सब तैयारी करके बारमती तीर्थ की ज्योत रखी, सब दीवे रखे, दीपक रखे, जो भी विधि होती है सब वो तीर्थ मंडे, तीर्थ लगाए, ऐसे उसकी स्थापना की, और डाडा ऐसे आस्थन आसन लगाए, और गत गोरों को मना बैठे हुए समाज को पसा बोले, पसा दीजिए, मना हुक्म, अम्मा मुझे आप छुट्टी दीजिए, छुट्टी, हुक्म क्षमा करें, छुट्टी दीजिए, मुझे राजा दीजिए कि मैं मेरे लोटे पे मना आसन पे बैठूं और आपके सामने ये धार्मिक विद्या, पूजा विधि, ये बारमती तीर्थ की ज्ञान कथन वेद वाणी से मैं आपके सामने रख सकूं, कर सकूं। ऐसे पसा बोल के डाडा आसन लोटे पे बैठे हैं। क्या शोभ रहे हैं डाडा, क्या शोभा है डाडा की। धनी मातंगड़े बोलिए, पूज्य धनी मातंगड़ेव की जय। ऐसे सब तैयारी हो गई है, अब विधि शुरू होगी, वही बात, सब आ जाएंगे, अभी आने लगे सब और बैठने लगे हैं। बारमती तीर्थ के बारही, हम बारही भी बोलते हैं, बारही में सब तैयारी होने लगी है, ज्योत जलने लगी है और सब तैयारी होने लगी। डाडा ने, महाराज ने सबको वाय बुलाए, भाई आओ सब बैठो बारमती तीर्थ में। सब आने लगे, बैठने लगे, डाडा तो लोटे पे बैठ गए हैं। ऐसी सब तैयारी हो रही है, यहाँ तक कि आज की सत्संग मैं विराम दूंगा, विराम दू इससे पूर्व हरि नाम 1-2 मिनट के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने हवे अरे रूढ़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छ मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव, लखनई माँ, शेख देव माँ અને લુડંગ દેव की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, हे मुरारी हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राम श्री हरि। हे दादा धनी मातंग देव श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु मात पिता वडील कृपा ही केवलम। श्री हरि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। जय सिया राम दादा हनुमान जी महाराज। जय हो जय हो जय हो। श्री हरि श्री राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम श्री हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हे हरि हे हरि।